वेलकम बैक अगेन एवोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और मैं आपकी उस्मा मैम आपको एसएसटी का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट का पार्ट 2 आज कराने जा रही हूँ। क्लास पार्ट 1 में हम लोगों ने लास्ट क्लास सीखा था इंट्रोडक्शन। आज है पार्ट 2 क्लाइमेट का, जिसमें हमें टॉपिक कवर करना है क्लाइमेट कंट्रोल। अच्छा क्लास, एक चीज़ है, देखो क्लाइमेट को हमने अच्छे से डिस्कवर कर लिया कि भैया टॉपिक क्या है, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या होता है। हम लोगों ने सारी चीज़ अच्छे से डिस्कस कर ली। आप लोगों को पता है कि हर एक स्टेट का अलग अलग क्लाइमेट होता है। अभी चल रहा है नवंबर का मंथ, नवंबर में अभी इतनी ठंड नहीं आई है जितना कि शिमला मनाली में बर्फबारी हो रही है। तो देख रहे हो वहाँ का क्लाइमेट जो है, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा क्या है, ठंडा है। यहाँ का क्लाइमेट अभी भी क्या है, मॉडरेट है। तो ये कैसे होता है, एक ही कंट्री के अलग अलग स्टेट के लोग अलग अलग क्लाइमेट को कैसे फील कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट का क्लाइमेट कितना अलग अलग क्यों है, तो वो हमें सीखना है। मतलब कहने का मतलब ये है सिंपली लैंग्वेज में कि हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं उन सब का क्लाइमेट अलग अलग होता है, उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो क्लास चलो देखते हैं। सबसे पहले जो हमें क्लाइमेट कंट्रोल देखना है क्लास, हाँ हियर स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल को पढ़ने से पहले हमें सबसे अच्छा जो समझना है टॉपिक वो समझना है, आ जाओ, देयर आर 6 मेजर कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। हाँ, टोटल 6 क्लाइमेट कंट्रोल्स होते, मतलब कि क्लाइमेट पे टोटल 6 चीज़ें इफेक्ट डालती है। सबसे पहले हमारा लैटिट्यूड, दूसरा है ऑल्टीट्यूड, ठीक है, फिर प्रेशर एंड विंड सिस्टम, चौथा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एंड पांचवा है हमारा ओशन करेंट्स, एंड हमारा नेक्स्ट है रिलीफ फीचर। तो क्लास टोटल 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंट्रोल्स हैं, 6 ऐसे रीजंस हैं, ठीक है, जो 6 ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जहाँ पर हमारा क्लाइमेट कंट्रोल होता है, ठीक है। सो सॉरी आई हैव रिसीव अ कॉल। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि ये जो 6 ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से हर स्टेट का क्लाइमेट क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब इसको डिस्कस करते हैं 1 बाय 1, ओके। इसको डिस्कस करने के लिए चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको समझाऊंगी। जो टॉपिक है हमारा, आ जाओ, हमें चाहिए एक व्हाइट बोर्ड। सबसे पहला पॉइंट क्या है, लैटिट्यूड। चलो समझते हैं इसको। I need to change the background color. Yeah, this was the perfect one. करें? तो टॉपिक है क्लाइमेट कंट्रोल, जिसमें से पहली चीज है वो है लैटिट्यूड। मतलब कि हमारा लैटिट्यूड, देखो आप लोग इसको ना अच्छे समझना, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। लैटिट्यूड मतलब कि जो लेटी हुई लाइन होती है ना, इसको बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूड, ओके। ये हमारा लैटिट्यूड है, ओके। आप जानते होंगे लैटिट्यूड। तो ऐसे बहुत सारे आप लैटिट्यूड, इमेजिनरी लाइन होती है जो आपको इन आँखों से विजिबल आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये जो हमारा लैटिट्यूड है, इसके बीच में है इक्वेटर, ठीक है। मैं इसको अलग से ड्रॉ कर देती हूँ। ये है हमारा क्या, इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर के जस्ट सामने क्या होता है, सन। कहते हैं सन बिल्कुल इक्वेटर के सामने होता है, इसीलिए इक्वेटर के आसपास वाले जितनी भी क्या है कंट्री है, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है।
सॉरी वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ आपको पता है कि इक्वेटर के पास में क्या है, ठीक है, अफ्रीका है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग कैसे हैं, काले हैं। तो अफ्रीका का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा वार्म है। तो मतलब कि इक्वेटर के पास जितने भी कंट्रीज़ होंगे वो सारी कंट्रीज़ क्या होगी, बहुत ज़्यादा वार्म होगी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी होगी। तो यही एक रीज़न है कि लैटिट्यूड देख रहे हो, लैटिट्यूड की वजह से हर एक देश का अपना अलग अलग क्या होता है, क्लाइमेट होता है। तो लैटिट्यूड एक सबसे बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट को कंट्रोल करने का। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। लैटिट्यूड क्यों, इक्वेटर के पास जितने भी कंट्रीज होती हैं वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा वार्म होता है। क्यों, क्योंकि इक्वेटर के जस्ट सामने क्या है, सन है, ठीक है। इक्वेटर को हम आई गेस हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं, और लैटिट्यूड मतलब कि आकांश, हाँ शायद आकांश कहते हैं इसे, मुझे एग्जैक्ट वो हिंदी का नहीं पता है, बट मे बी आई गेस आकांश कहते हैं उसे। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा ऑल्टीट्यूड, ठीक है। अब समझते हैं ऑल्टीट्यूड, क्योंकि ऑल्टीट्यूड में हमें क्या देखना है। देखो ऑल्टीट्यूड मतलब क्लास हाइट, समझो, ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट, ठीक है, मतलब कि ऊंचाई, ठीक है। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, हिंदी में हम उसे कहेंगे ऊंचाई, हाँ वैसे वाला। चलो अब क्लास अब एक चीज देखो, अगर आप किसी माउंटेन पे चढ़ते हो, ठीक है, तो माउंटेन पे अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको नोटिस करना कि आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज नहीं हो जाता। जैसे जैसे आप पहाड़ के ऊपरी हिस्से पे जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड फील होती है। क्यों, क्योंकि ऊपर जो है ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और हमें बहुत ठंड सा फील होता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे स्टेट्स, ठीक है, ऐसी जगह जैसे कि मनाली, शिमला, दार्जिलिंग, ये सब लोग, ठीक है, माउंटेन के ऊपर वाले हिस्से पर है, और हम सब दिल्ली वगैरह जो माउंटेन के नीचे वाले हिस्से पर रहते हैं, ठीक है, हिंदी में उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो जब भी हम ऐसी पहाड़ों वाली जगह पे जाते हैं, ऊंचाई वाली जगह पे, तो वहाँ पर ठंड क्या होती है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, कूल होता है, ठंडा होता है वहाँ का क्लाइमेट, और नीचे वाला क्लाइमेट कैसा होता है, नॉर्मल होता है। तो यही रीज़न है कि मनाली, ऊटी, शिमला, इन जगहों पर मानसून कैसा होता है, मानसून मतलब कि क्लाइमेट कैसा होता है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। और हमारे इस एरिया में देखो, दिल्ली वगैरह में जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है। ओके चलो थर्ड है हमारा प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ठीक है। हाँ जी, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। देखो हवा के प्रेशर की वजह से भी क्लाइमेट जो होता है वो चेंज होता है, क्लाइमेट पे फर्क पड़ता है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्लास? इसको बार रीड करो अच्छे से। हाँ जी क्लास, देखो प्रेशर एंड विंड सिस्टम में क्या होता है, देखो हवा भी ना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। किस तरीके से क्लास, जब भी ना हवा कहाँ से आ रही है, ओशन की तरफ से जब भी हवा आती है तो वो अपने साथ नमी और बारिश मतलब मॉइस्चर और बारिश लेकर आती है। जब भी कोई हवा समुद्र की तरफ से आएगी तो वहाँ से आपको क्या फील होगा कि ठंडा मौसम हो रहा है, ठीक है। और जब भी कोई हवा ज़मीन से चलती है तो सूखी हवा होती है, जिसकी वजह से आपको गर्मी फील होती है। तो कहने मतलब कि हवा जो होती है, हवा की वजह से भी क्लाइमेट पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जो हवा ओशन की तरफ से आती है वो अपने साथ मॉइस्चर और बारिश लेके आती है, जिसकी वजह से उस जगह का जो क्लाइमेट हो जाता है वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है ठंडा। और ऐसी हवा, ऐसा विंड जो ज़मीन से चलती है वो सूखी होती है, ड्राई होती है, जिसकी वजह से वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाता है, वार्म हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। देखो यस, ये चीज़ तो है, समुंदर से डिस्टेंस आपने नोटिस किया होगा, गोवा जैसे एरिया जहाँ पर क्या है, ओशन है, सीज है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे एरिया जो सी से बहुत ज़्यादा दूर है
तो वहाँ तक हवा पहुँच नहीं पाएगी। तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, गर्म होता है। दिल्ली में आसपास सी कहाँ है, तो आप देख सकते हो कि दिल्ली में क्या होता है कि लाइक गर्मी ज़्यादा होती है। वहीं आप ऐसे बीचेस वाले एरिया में चले जाओ जहाँ पे आपको अच्छा फील होगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम द जो सी है उसकी वजह से भी क्लाइमेट क्या होता है, कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है हमारा ओशन करेंट्स। हाँ, ओशन करंट भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। ओशन करंट्स आपको पता है, करंट्स हिंदी में आएंगे तो उसे महासागरीय धाराएं कहते हैं। ओशन करंट की वजह से भी क्लाइमेट क्या होता है, कंट्रोल होता है। कैसे होता है, अभी मैं इसका एग्जांपल लूँगी। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं रिलीफ फीचर को। देखो रिलीफ फीचर मतलब ये होता है क्लास, इसको समझो, मैं बाद में आपको भी ओशन करंट का एग्जाम्पल दूँगी अच्छे से। देखो आप लोगों को पता है रिलीफ फीचर, आपको पता है कि ये हमारा भारत है, ठीक है, इंडिया की इस साइड पर हिमालय माउंटेन्स है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा ऊंची है। और अगर कोई ठंडी हवा, ठीक है, अगर कोई, जैसे इस साइड हमारा यूरोप है, यूरोप से जो है अगर कोई ठंडी हवा आती है तो ये माउंटेन्स क्या करते हैं, उन ठंडी हवाओं को हमारे इंडिया में आने से रोकते हैं। मतलब माउंटेन की हाइट, रिलीफ फीचर, माउंटेन की जो हाइट होती है वो भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट को कंट्रोल करती है। तो इन पहाड़ी इलाकों पर ठंड ज़्यादा होगा और ये जो हमारे हिमालय माउंटेन्स होते हैं वो उन हवाओं को आगे आने से रोकते हैं, जिसकी वजह से हमारे ये वाले जो स्टेट्स हैं यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो रिलीफ फीचर भी क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। इस सब को अच्छे से रिवाइज करो। इफ एनी केस डाउट तो मुझे कमेंट करो। हाँ जी क्लास, देखो ओशन करेंट्स आपको पता है कि जो ओशन है ना, ओशन के अंदर पानी का फ्लो होता है, ठीक है, ओशन के अंदर पानी का एक फ्लो होता है, धाराएं होती हैं। वो जो धाराएं होती हैं, करंट्स होते हैं, वो ठंडी भी होती है और गर्म भी होती है। जैसे आपको पता है कि अगर ओशन अपने साथ गर्म धाराएं, मतलब कि अगर ओशन अपने साथ, अगर मैं इसे एग्जांपल दूं, यहाँ देखो, अगर ओशन करंट क्या होती है, अपने साथ वार्म करंट्स लेकर आती है, वार्म हवा लेकर आती है, वाटर लेकर आती है, तो उसके आसपास का जो एरिया होता है ना वो क्या होता है, गर्म होता है। जैसे कि गल्फ स्ट्रीम समझते हैं, धाराएं, तो एक गल्फ स्ट्रीम में जो अपने साथ गर्म हवा लेकर चलती है, गर्म पानी का स्ट्रीम लेकर चलती है, जिसकी वजह से यूरोप के आसपास वाला एरिया क्या रहता है, गर्म रहता है। तो कुछ ओशन करंट्स अपने साथ कोल्ड करंट्स, ठंडी करंट्स लेकर चलते हैं, ठीक है, ठंडी करंट्स लेकर चलते हैं, ठंडी हवा लेकर चलते, ठंडी पानी का बहाव लेकर चलते, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के एरिया कैसा होता है, ठंडा होता है। तो ओशन करंट भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, एक वार्म होता है और एक कोल्ड होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो टोटल हमने 6 के 6 फैक्टर को ईजिली तरीके से समझ चुके हैं। ओके, तो क्लाइमेट कंट्रोल अच्छे से कर लिया, ऑल्टीट्यूड कर लिया, प्रेशर एंड विंड कर लिया। ये मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझा दिया, क्योंकि अगर इसको हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हुई थी, हमने इसको इजी लैंग्वेज में कंप्लीट कर लिया, ठीक है क्लास। अब है सीज़न, नेक्स्ट टॉपिक है सीज़न। अच्छा कोई बच्चा मुझे सीज़न, देखो ये जो पूरा चैप्टर है ना वो 2 पोर्शन में डिवाइड है, क्लाइमेट और सीज़न। वैसे है 3 पोर्शन में, क्लाइमेट, वेदर, सीज़न। तो क्लाइमेट वेदर तो कर लिया, अब रहता है बस सीज़न। सीज़न आप लोगों को पता है कौन कौन से होते हैं, ठीक है, समर, विंटर एंड मॉनसून। इन 3 सीज़न को पढ़ना है और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। अच्छा क्लास देखो, अगर मैं सीज़न बताऊं तो सीज़न और क्लाइमेट में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ना। देखो सीज़न मतलब होता है कि वो चीज़ अभी भी चल रही है, आई नहीं है, अभी भी क्या है, गोइंग है, चल रही है। जैसे अभी ठंड का मौसम, आपको ठंड फील हो रहा है, आपको जो ठंड है वो अभी फील हो रहा है, ठीक है, अभी तक ठंड पूरी तरीके से नहीं आई है, अभी आपको ठंड फील हो रही है, मतलब कि सीज़न आ चुका है। सीज़न मतलब कि आप उस प्रोसेस में हो, जैसे ठंड आ जाएगी तो मतलब कि क्लाइमेट क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट में जाने के लिए जो बीच का ड्यूरिंग का टाइम होता है ना,
अगर मैं आपको इसको और इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ, बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि मैम ये क्या है। देखो, एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट में जाने के लिए टाइम लगता है। जैसे देख लो, अभी ठंड आई नहीं है ना, ठंड आपको कब से फील हुआ है? जहाँ तक मुझे याद है 5 अक्टूबर से आपको ठंड फील हुआ है। तो 5 अक्टूबर से लगा लो 15 नवंबर तक ठंड आ चुकी होगी। तो ये बीच का पीरियड है ना जिसमें आपको ठंड फील हो रहा है, अभी तक आया नहीं, जो बीच का पीरियड है जिसमें आपको फील हो रहा है, उसी को हम कहेंगे सीज़न। तो अभी कौन सा सीज़न आने हो, ये वाला कौन सा सीज़न है? ये है हमारा विंटर सीज़न। क्या है हमारा? विंटर सीज़न। तो मतलब सिंपली कहने का मतलब ये है कि जब आप एक क्लाइमेट दूसरे क्लाइमेट में जाते हो तो उस बीच में आपको टाइम लगता है, आपकी जो बॉडी है वो इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने में टाइम लगता है, तो उसी को हम बोलते हैं सीज़न। अभी आपको ठंड फील हो रही है, अभी अपने हल्के फुल्के स्वेटर्स पहन लिए, अभी प्रॉपर ठंड नहीं आई है, प्रॉपर क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है, तो उसी को सीज़न कहेंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ठंड खत्म होती है, ठंड लाइक जैसे खत्म हो जाती है, फरवरी के एंड में ना ठंड खत्म हो जाती है, 3 फरवरी में ठंड धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है और प्रॉपर तरीके से ठंड आ जाती है सपोज करो 1 अप्रैल तक। तो जो मार्च का महीना होता है ना, उसमें आप अपने जो अपने इतने मोटे मोटे जैकेट्स पहने होते हैं उसको अब आप धीरे धीरे उसकी लेयरिंग हटाना शुरू करना स्टार्ट कर देते हो। जो भी आपने लेयरिंग करते हो, आप जैकेट डालते हो, अंदर इनरवियर्स डालते हो, तो धीरे धीरे आपकी क्या होने लग जाती है? रिमूव होने लग जाती है। इसका मतलब क्या है कि कौन सा सीज़न आने वाला है? समर सीज़न आने वाला है। तो टाइम लगता है, सीज़न जो एक प्रोसेस है जो चल रहा होता है, और जैसे सीज़न खत्म होगा तो क्या आ जाएगा? क्लाइमेट आ जाएगा। तो ये छोटी सी चीज़ थी, एक बार आपको मैं सारी चीज़ें ना रिकॉल करा देती हूँ, ठीक है? अच्छा देखो, रिकॉलेशन में हमने करते हम सबसे पहले हमने देखा कि क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। 4 क्लासेस का है ये, हो जाएगा। सबसे पहले क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहला क्या हमारा क्लास? लैटिट्यूड, जिसमें हमने ये पढ़ा कि इक्वेटर के सामने सन होते हैं और इक्वेटर के आसपास जितने भी एरिया है वो बहुत ज़्यादा क्या होंगे? वार्म होंगे, और इक्वेटर से जितने दूर वाले एरिया, नॉर्थ पोल वाले, वहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच नहीं पाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है। फिर हमने पढ़ा ऑल्टीट्यूड, हाइट, जैसे जैसे आप माउंटेन्स के ऊपर चढ़ते रहोगे वहाँ का टेम्परेचर होता रहेगा कम, वहाँ पर आपको ज़्यादा ठंड फील होगी, ठीक है? तीसरा है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। विंड, देखो विंड का प्रेशर, कुछ विंड ओशन की तरफ से आती है जो अपने साथ नमी और बारिश लाती है, और कुछ विंड ज़मीन से चलती है जो सूखी होती है और वहाँ के आसपास के जो एरिया होते हैं वहाँ को बहुत ज़्यादा गर्म करती है, ठीक है? नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जितना आप सी के नज़दीक रहोगे उतना आपका क्लाइमेट मॉडरेट रहेगा, ठंडा रहेगा। जितना आप सी से दूर जाओगे, दूर वाले स्टेट्स में रहोगे, वहाँ का क्लाइमेट आपको बहुत ज़्यादा गर्म फील होने को देखने को मिलेगा। ओशन करेंट्स, करेंट्स 2 टाइप के होती है। जब सी के अंदर पानी का फ्लो, ठीक है, पानी का फ्लो ठंडा भी होता है, गर्म होता है। जब वो गर्म करंट्स लेके आती है तो वहाँ आसपास के एरिया गर्म होते हैं, और जब ठंडा लेके आती है करंट्स तो वहाँ आसपास के एरिया ठंडे मौसम के होते हैं। रिलीफ फीचर, हिमालय माउंटेन्स, ठीक है, यूरोप से आने वाली जितनी भी ठंडी हवाएं हैं उनको रोकती हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे कंट्री में इतना ठंड फील नहीं होता है। तो ये टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। सीज़न और क्लाइमेट का मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम सीज़न स्टार्ट करेंगे, उसके 3 पार्ट है वो शुरू करेंगे, ठीक है? अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाते रहना, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना। ओके, चलो बाय, ऑल द बेस्ट।